Yes, let us move forward to complete the first chapter of your syllabus. BA part third, English literature. Paper second, name of topic is the meeting pool. The meeting pool. By whom? By Ruskin Bond. I hope you are enjoying this piece of writing, which is based on the memory of childhood related with Ruskin Bond and his two more close friends. Their name, I hope, is there in your mind. Anil and Swami. Anil and Swami are the two closest friends of Ruskin Bond during his school days. We are to take it from here today. In the last video related with this, the meeting pool, hopefully we would complete it within this video. It didn't really matter how muddy we got because we had only to dive into the pool to wash off that mess. क्या होता था देखिए, ये के पास में कीचड़ का आपने को सीन बताया, कल हमने देखा बोल रहे थे भैंसों की सवारी करते थे। अब भैंस के कीचड़ लगेगा तो भैंस के बैठने वाले में भी कीचड़ ही लगेगा। और ये क्या कर रहे हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितना भी कीचड़ लग जाए हमारे ऊपर या हमारे कपड़ों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ उस पूल में कूदना होता था और सारा कचरा साफ, पुल में कूदे और कीचड़ सारा साफ। If it was possible to get out of our houses undetected at night, we would come to the pool and bath by moonlight. अगर ऐसा संभव होता, कैसा संभव होता? अनडिटेक्टेड का मतलब बिना किसी को पता लगे। अगर हम रात को घर से निकल पाते तो हम रात को भी उस पुल पे आते और वहां पर उस पुल में स्नान करने का आनंद लेते, उस पुल में स्नान करने का पूरा लुत्फ उठाते। We would come to the pool and bath by moonlight. Moonlight का मतलब चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी रात में वहां पर विहार करते उस पूल में। We bathed silently because the stillness and airiness of the surrounding jungle seemed to discourage high speech. क्या होता था? ये कह रहे हैं कि हम वहां चुपचाप नहाते थे। चुपचाप क्यों नहाते थे? क्योंकि जो चारों तरफ का एक भयावह रात का डरावना मौसम होता था, डरावना वातावरण होता था, वो शोरगुल करने को डिस्करेज करता था। ध्यान में रखना, जहां शोरगुल पहले से हो रहा वहां व्यक्ति और शोरगुल करते हैं, और जहां एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती है और थोड़ा सा भय का वातावरण होता है,
वहाँ बच्चे भी शांति से ही रहते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही था कि रात का समय था तो वो इनके बातचीत को एनकरेज करने वाला नहीं था, डिस्करेज करने वाला। We saw several snakes which came out to feed on the frogs that spent the summer night in well-throated song. देखिए ये होता आया है, प्रकृति ने बड़ा जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। प्रकृति के सिस्टम में क्या है, देखो ये भोजन की व्यवस्था अपने आप कैसे होती है। अब रात्रि के समय मेंढक थे, मेंढक फ्रॉग, वो बाहर निकलते पानी से और फुल थ्रोटेड आवाज करते, टर टर ऐसे आवाज करते हैं मेंढक। अब मेंढक आवाज करते तो क्या होता कि जो स्नेक रात को सांप बाहर निकलते भोजन की तलाश में, उनको पता चल जाता कि मेंढक यानी उनका भोजन यहाँ है, तो उनको भोजन ढूंढने में कठिनाई परेशानी होती नहीं, वो आसानी से मेंढक को निगल जाता है सांप, उसका भोजन हो गया। An impassive owl occasionally was thus from the branch of the big sal tree, और बड़ा सारा जो साल का वृक्ष था उससे एक चुपचाप शांत बैठा हुआ उल्लू, वो भी हमें ऑब्जर्व करता था कभी कभी। Sometimes Somi would sing in a deep, pleasant voice and we would float magnolia blossom down the moonlit stream. और कभी कभी देखिए अब एक और क्वालिटी पता चल रही है किसकी, सौमी की, कि सौमी कभी कभी रात में गीत गुनगुनाया करता था। सौमी कभी कभी रात में गीत गुनगुनाया करता था। डीप प्लीजेंट वॉइस उसकी आवाज थी, वो बड़े मधुर और गहराई लिए हुए थी। हम क्या करते, फ्लोट का मतलब तैराना, मंगोलिया ब्लूजम स्कूल जो मंगोलिया के किले में होते थे, वो चंद्रमा की रोशनी में बहती हुई धारा में तैराया करते थे। हम तो फूल तैराते और सौमी गीत गाते। ये इनका पिकनिक बनाने का, जीवन का आनंद लेने का एक तरीका था। इस तरीके से जीवन का भरपूर आनंद सारे दोस्त मिलकर लिया करते थे। I don't remember how we finally broke up. It was hardly noticeable at the time. देखिए ये सभी के जीवन में होता है कि हम लंबे समय तक साथ रहते हैं और उसके उपरांत अलग हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हम कैसे अलग हो गए ये याद नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को ज़्यादा नोटिस करने की आदत नहीं होती है। अब स्कूल हो गया, परीक्षा हो गई तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। In spite of our pledge to return to the pool as grown men, we never really believed that we would go different ways, that we would be leaving the pool. देखो ये कह रहे हैं हम लोगों ने शपथ ली थी। क्या शपथ ली थी? कि हम इस पूल पर वापस मिलेंगे। वो शपथ लेने के बावजूद भी ये क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता नहीं था कि हम कभी अलग होंगे, सेपरेट होंगे। तो बेटा दोनों बातों में वैसे तो विरोधाभास है, जब सेपरेट होंगे ही नहीं तो फिर मिलेंगे कहाँ से। पर 10 साल का समय बहुत लंबा होता है, पूरा का पूरा
परिदृश्य बदल जाता है। फिर भी अगर हमें लगता नहीं था कि हम कभी पुल छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें इतना प्रिय था वो स्थान कि वहां से उनको छोड़ने का मन ही नहीं था कि हम उस पुल को छोड़कर अन्यत्र जीवन जिएंगे। आफ्टर अबाउट ए ईयर, एक साल के बाद, स्वामी पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड एंटर्ड ए मिलिट्री स्कूल। स्वामी ने क्या किया? 10वीं की परीक्षा पास, 10वीं पास करके एक मिलिट्री स्कूल में प्रवेश ले लिया। When I saw him about 3 years ago, he was sporting a fierce and very military mustache. कह रहे हैं कि लगभग 3 साल पहले जब मुझे मिला था तो बड़ा एकदम अग्रेसिव, आक्रामक और तीखी मूंछों वाला जवान बन गया था। कौन? स्वामी। स्वामी एक युवा फौजी बन गया था। Shortly after Swami left school, Anil and his family went away to Delhi, and I did not see them again. I could not visualize Anil in any conventional occupation. He was so wide and unpredictable. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, shortly after Swami left school, स्वामी के स्कूल छोड़ने के थोड़े समय उपरांत ही अनिल और उसका परिवार भी दिल्ली के लिए वहां से चला गया। अतः अनिल और उसका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। स्वामी है वो मिलिट्री स्कूल में चला गया, फौजी बन गया। एंड आई डिड नॉट सी देम अगेन। इससे तो 3 साल पहले मिला तो था। किससे मिला था 3 साल पहले? स्वामी से। स्वामी से 3 साल पहले मिला था, पर अनिल और उसके परिवार से तो मिला ही नहीं बाद में। वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब उसके बारे में क्या बता रहे हैं? उसके बारे में ये सूचना है, ये जानकारी है कि आई कुड नॉट विजुअलाइज इन एनी कन्वेंशनल ऑक्यूपेशन, कि मेरे को नहीं लगता कि अनिल है वो कोई कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई पूरी करके कोई टीचर बन गया, कोई सीए बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, अलग अलग कोई व्यवसाय कर लिया। और ये कहते मेरे को अनिल के बारे में ऐसा नहीं लगता था, बिकॉज ही वाज सो अनप्रेडिक्टेबल। अनिल है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ कि कब क्या कर जाए पता ही नहीं। उसके बारे में पहले से कोई अवधारणा नहीं बना सकते कि अनिल है वो ठीक है ऐसे सेट हो, पटवारी बन गया होगा। नो, वी कांट से। क्योंकि जिस व्यक्ति के आप लंबे समय साथ रहते हैं तो आपको उसकी प्रवृत्ति पता चल जाती है कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है या साधारण है। तो असाधारण जो व्यक्तित्व है तो फिर वो साधारण काम सामान्यतया नहीं करता। वो एक केस अनिल के बारे में ये बता रहा। And yet sometime I wondered, those who are rather wild when they are young often grow up to be respectable people.
शैतान, डेविल। देखो ऐसा भी होता है जीवन में, अनंत संभावनाएं हैं, उनको हम नकार नहीं सकते। कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े चंचल प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं स्कूल टाइम में, शरारती, बड़े होकर बड़े ही गंभीर और रेस्पेक्टेबल काम करते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं, और दूसरी ओर इसका विपरीत कि जो स्कूल में 6ठी 7वीं में 8वीं में फर्स्ट आते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो बड़े होकर बड़े भारी शैतान बन जाते हैं। अरे उस समय तो बड़ा होशियार था क्लास में, आजकल ये बदमाश हो गया। तो देखो चीजें बदल सकती है, कोई फिक्स रूटीन नहीं है कि ये 8वीं में इतने नंबर है तो आगे 26 साल का होकर ये बनेगा। नो, यू एंड आई कांट से एनीथिंग एल्स। हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। एंड व्हाट ऑफ द पूल एंड आवर प्लेस टू कम बैक आफ्टर 10 years। देखो अब ये अपनी बात कहकर साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो पूल और वापस 10 साल बाद आने वाली प्लेस, इस शख्स का क्या हुआ। इंटरेस्ट का बिंदु तो वही है, बच्चों की बड़ी रुचि होती है कि कह रहे थे आएंगे, आए क्या, मिले क्या, क्या हुआ। बता रहे हैं इन अप्रैल आई हैपन बाय चांस टू बी इन द सेम पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आई डिसाइडेड दैट आई एट लीस्ट वुड कीप माय पार्ट ऑफ द प्लेस। देखो राइटर का जो स्टेटमेंट है वो भी नोटिस करने लायक है। उन्होंने पहले ही बता दिया है क्या हैपन टू बी इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। हैपन टू बी इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री का मतलब क्या है कि उस समय संयोगवश मैं उस हिस्से में था, देश के उस हिस्से, मतलब चला के तो खुद भी नहीं गए पर संयोग से गए तो भी ये कहें मैं तो आया था। संयोगवश अप्रैल के महीने में पूल वाले एरिया में बॉन्ड साहब पहुंच गए थे। तो इन्होंने क्या विचार किया, देखो विचार फिर आना स्वाभाविक है कि अपन तो आए हुए हैं, तो देखें तो सही कि भाई लोग आए हैं या नहीं आए हैं। मैं तो मेरे हिस्से की शपथ रखूं, मतलब शपथ का हिस्सा मैं भी था तीनों में, तो मैं तो पहुंचता हूं। बट आई कुड नॉट फाइंड द पूल येलो। अब ये क्या हो गया, ये वहां पर गए तो पूल ही नहीं मिला। बेटा 10 साल का समय लंबा समय होता है, आपको मैंने बताया। दृश्य बदल जाते हैं, स्थानों के नक्शे बदल जाते हैं, लोग कुछ का कुछ बना लेते हैं। तो पुल नहीं था तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जल की धाराएं भी अपना रास्ता बदलती रहती है। जल के बहाव, भूमि के कटाव, बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। तो पुल था ही नहीं, तो ये तो वैसे अलग ही बात होगी, पुल ही नहीं है। पुल पे ही तो मिलने की बात हुई थी। कोई बात नहीं, आगे देखिए, आगे सुनिए। I found the ravine at the bed of Shingal, but there was no one. ये कह रहे हैं वो घाटी और वो पत्थरों का बना हुआ जो बिस्तर जैसा था, सतह थी जहाँ पानी
we have changed the words. This is the master stroke. How the stream has changed its course, just as we had changed ours. पानी की धारा भी अपना रास्ता बदलती है। पानी की धारा ने अपना रास्ता बदल लिया था, मैंने आपको बताया। इधर से सुगमता होती है, फ्लो जाता है, उधर बदल जाता है। कई बार रास्ते में कटाव से धाराओं का रुख बदल जाता है। पर साथ में जो डायलॉग लिखा हुआ है बड़ा महत्वपूर्ण है, जस्ट एज वी हैव चेंज्ड आवर्स। आदमी भी तो बदलते हैं। आदमी बदलने का मतलब क्या है? आदमियों के रुख बदल जाते हैं, उनके कार्य क्षेत्र बदल जाते हैं, उनके जीवन यापन करने की शैली बदल जाती है। कि कभी घूमते थे, फिरते थे, पूल पे मीटिंगें हुआ करती थी, तैरा करते थे, स्विमिंग करते थे। अब वो समय कहाँ? व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीवन में बहुत बार बदलना पड़ता है। बाल्यावस्था में जो कार्य बड़े सुलभ होते हैं, रुचिकर होते हैं, जिनमें बच्चों को आनंद का अनुभव होता है, वे आगे उतने रुचिकर रहें या न रहें। प्लस सबसे मेन बात क्या है कि आदमी को अपनी आजीविका कमाने के लिए, आजीविका, लाइवलीहुड, टू अर्न लाइवलीहुड, हैज टू डू सो मेनी थिंग्स which he generally don't want to do. आजीविका कमाने के लिए ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता। इसलिए सबसे शानदार आजीविका किसे कहा गया है? आप सोचे, दिमाग पर जोर दें। क्योंकि अभी आप लोग ये फाइनल में हैं, घर वाले पढ़ने के लिए पैसे लगा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे की पढ़ाई करना और फिर अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए कुछ न कुछ करना, ऐसा सामान्य प्रचलन है। इसमें आपको क्या बता रहा था, सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग क्या होता है कि आजीविका वही बन जाए जिसमें आपकी रुचि हो, जो काम करने में आपको आनंद आता है, और वही आपकी आजीविका बन जाए, तो दोनों कामों की पूर्ति होगी। इंटरेस्ट भी आता रहेगा, आनंद भी महसूस होगा, और जीवन भी चलता रहेगा। जैसे कोई खिलाड़ी है, खेलता है, बचपन से ही खेलने में रुचि है, अब उसने खेल को ही अपनी आजीविका बना लिया। ऐसे नहीं बनता, उसमें बड़ी भारी मेहनत, दक्षता की जरूरत होती है कि खेल को आजीविका बनाए। पर अगर बन जाता है तो उसकी रुचि का काम भी हो गया और अचीवमेंट भी हो गया, और जीविकोपार्जन, लाइवलीहुड, आजीविका भी चलने लग गई। तो जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, हर एक पहलू को दिमाग में रखकर ही हमें अपनी आजीविका का चयन करना होता है। I waited in the ravine for 2 or 3 hours, but no one came. उस घाटी में, उस
I suppose it was foolish of me to expect anyone. अब देखिए 3 घंटे इंतजार करने के बाद इनको क्या लगा कि ये तो मूर्खतापूर्ण बात है उनका इंतजार करना। उनका इंतजार करना कोई अब समझदारी वाली बात नहीं। अपन तो मूर्खों की तरह हैं, यहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। अरे उनको याद ही नहीं होगा और हम यहाँ मुंह धो के बैठे हैं कि वो आएंगे दोनों दोस्त। तो ये करें इट वाज फुलिश ऑफ मी, मेरे को तो मूर्खता सी लगी कि उनका इंतजार करें। क्या इंतजार करना है? नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। Swami must have been with his unit and is occupied with the business of living. देखो अब सोचा, क्या सोचा? अब फौजी बन गया तो अपनी यूनिट के साथ होगा। कोई ना कोई ड्यूटी होती है साइन, तो जो ड्यूटी असाइन हो जाती है फौजी को, उसको वो ड्यूटी करनी ही होती है। तो स्वामी को तो उसके यूनिट ने जो ड्यूटी दी होगी वो ड्यूटी कर रहा होगा। और अनिल है, ये करें बिजी विद ऑक्यूपेशन ऑफ लिविंग, कि वो अपने जीवन के कार्यों में व्यस्त होगा। और यहाँ रस्किन बॉन्ड है, वो बैठे बैठे फालतू परेशान हो रहा है। रस्किन बॉन्ड कह रहा है मैं परेशान हो रहा हूँ, उनका कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने काम में लगे हुए होंगे। ऐसा विचार आना स्वाभाविक है और ऐसा विचार आया भी। Probably they both had families. ये और देखो, क्योंकि हम इस बात की संभावना से कतई इनकार नहीं कर सकते कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के 10 साल बाद मैरिड नहीं होगा। मतलब हो सकता है probably they both had families. I was the only one who hadn't really grown up. ये कह रहे हैं संभवतया दोनों के अपने अपने परिवार होंगे भाई, शादीशुदा होंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होगी। खुद के बारे में ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आई हैड नेवर रियली ग्रोन अप, कि मैं वास्तव में बड़ा नहीं हुआ। अब ये देखो, ये मजाकिया सेंटेंस है। बड़े तो बेटा सारे होते हैं। आज से 10 साल बाद जो 10 साल निकलेंगे तो वो 10 साल तो सभी के निकलेंगे। जो 11 का है वो 21 का हो जाएगा, 21 का है वो 31 का हो जाएगा। यूँ थोड़ी है कि 11 वाला तो 21 का हो गया और 21 वाला 21 का ही पड़ा है, तो दोनों बराबर हो गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है। पर इनके कहने का तरीका क्या है कि बेटा मैं नहीं हुआ था, मतलब सीधा सा आप समझे। क्या समझे? कि इनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी रस्किन बॉन्ड साहब की, रस्किन बॉन्ड साहब की शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई तो फिर फैमिली बच्चों वाला कोई जिक्र ही नहीं है। I turned away disappointed and with a dull ache in my heart. Friends and daydreams and even forest bulls must come to the inexorable deceitful journey of time. क्या कह रहे हैं? I turned away disappointed, निराश, हताश। क्योंकि देखो, मन से जब आदमी जाता है कोई काम करने के लिए और वहाँ उसको वो नहीं मिलता है तो उसका दुखी होना स्वाभाविक है। निराश हो गए रस्किन बॉन्ड साहब कि क्या
हम तो आए चला के और दोनों में से एक ही नहीं आया। माई हार्ट, हृदय में पीड़ा थी, दर्द था, दुख था। फ्रेंड्स एंड डे ड्रीम्स, कहाँ दोस्तों के साथ दिन में ही सपने देखा करते थे, पूल में नहाते थे, एंजॉय करते थे, और कहाँ ये कष्टदायी जीवन उनको याद आया। कि पोल भी बेचारा ये जीवन की जो धोखा देने वाली यात्रा है, इसके सामने सूख गया। समय ऐसा आयाम है जीवन का जिससे कोई भी कण भी अछूता नहीं रहता इस मृत्युलोक में। हम सभी जो कुछ भी हमें दिखाई सुनाई देता है इंद्रियों की मदद से, जो भी हम महसूस करते हैं, सब कुछ का मतलब सब कुछ, नॉट एन एटम वुड बी लेफ्ट, एक अणु भी नहीं रह सकता समय के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना। तो ये प्रकृति और मनुष्य तो प्रभावित होते ही हैं। एक अरे पुल भी सूख गया तो सूख गया। But I hadn't gone far when I heard the splashing of water and the shouting of boys, and pushing my way through a thicket, I found another stream and another pool and half a dozen boys splashing about in the water. क्या हुआ? अब निराश, हताश राइटर वापस लौटने का मानस बना रहे। ये चले अब और क्या काम है, क्योंकि दोस्त लोग तो आए नहीं। अभी मुड़ा ही था, इतने में पानी के अंदर स्प्लैशिंग क्या होता है, छपाक की आवाज आना। हाथ पैर बच्चे जब मारते हैं पानी में तो आवाजें आती है, तो वैसी आवाज सुनाई दी। ये क्या हो रहा, स्प्लैशिंग द वाटर। ये क्या कह रहे हैं कि मैंने पुशिंग माय वे थ्रू थिकेट, जो पेड़ होते हैं दलदली मिट्टी में, उनमें छुप गया जाके, और वहां से क्या देखता हूं, वहां से देखा आई फाउंड अनदर स्ट्रीम एंड अनदर पूल। एक दूसरी धारा आ रही थी और दूसरे स्थान पर पुल बना हुआ था। दूसरी धारा भी आ रही थी और दूसरे स्थान पर पुल। मतलब दृश्य का स्थान बदल गया। पुल भी था, धारा भी आ रही थी और बच्चे भी छपाक छप कर रहे थे पानी में। तो इनको वो दृश्य अपने बाल्यावस्था का याद आना बड़ा स्वाभाविक है। हाफ ए डजन बॉयज स्प्लैशिंग अबाउट इन द वाटर। हाफ ए डजन का मतलब कितना हो गया, 6-7 जो अपने बोलते हैं, तो अबाउट हाफ ए डजन का मतलब 5-6-7 हो जाता है कि लगभग इतने बच्चे पानी में उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे, पानी में खेल रहे थे। तो क्या हुआ, पानी में खेल रहे थे तो इनको they did not see me and I kept in the shadow of the trees and watched them play. ये करे वो बच्चे मेरे को नहीं देख पाए क्योंकि इन्होंने अपने आप को उन पेड़ों की ओट में छुपा रखा था। दलदली जो फॉरेस्ट था उसमें सघन वन था, उस सघन वन में पेड़ों के पीछे छुपकर ये बच्चों को देखते रहे घंटे भर तक। बच्चों को निहारा, बच्चों को देखा। They did not see me. Watched them play. कि मैं उनको खेलते हुए देखता रहा। देखो, बच्चों को खेलते हुए देखने में भी
बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए तो इन्होंने अपने बाल्यकाल के, बचपन के खेल हमारे साथ शेयर किए। बट आई डिडंट रियली सी देम। ये क्या है, ये क्या है? बट आई डिडंट रियली सी देम। अभी तो कह रहा था उनको, अभी कह रहे मैं उनको नहीं देखता। तो क्या देख रहा था? उन आधा दर्जन बच्चों को नहीं देख रहा था। He didn't really see them. उनको नहीं देख रहा था। फिर किसको देख रहा था? I was seeing Somi and Anil and the comfort loving buffaloes. पुराने जीवन की, बाल्यकाल की यादों में खो गया। जैसे बेटा फिल्मों में और टीवी धारावाहिक में फ्लैशबैक आता है, पीछे की कहानी वापस कि पहले ये, वैसे फ्लैशबैक में चला गया और रस्किन बॉन्ड है वो फ्लैशबैक में जाकर, और उसको क्या दिखाई दे रहा था? रस्किन बॉन्ड को अनिल, सोमी खुद और भैंसे, उनको देख रहा था। वो बच्चे नजर आना बंद हो गए थे, उसको लग रहा देखो हम खेल रहे। जैसे पिता पुत्र के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करता है, करने का प्रयास जरूर करता है कि ये काम मैं नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा जरूर करे। ठीक उसी प्रकार से राइटर भी उन बच्चों के अंदर अपने और अपने दोस्तों के प्रतिबिंब को निहार रहा था। He was tracing the similarity of his childhood days with these children. And I stood there for nearly an hour, a disembodied spirit, ramping again in the shadow of our secret pool. कह रही है मैं उस अवस्था में वहां पर छुपकर उन बच्चों को लगभग 1 घंटे तक देखता रहा। 1 घंटे तक छुपकर देखने का मतलब क्या है कि इनको बड़ी रुचि आ रही थी, इनको बड़ा आनंद आ रहा था उन बच्चों को देखने में। उन बच्चों के साथ तारतम्यता स्थापित करनी थी। उसको वो बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे, उसको कौन दिखाई दे रहा था? खुद सोमी, अनिल, भैंसे, ये दिखाई दे रहे थे। आई स्टूड देयर फॉर नियरली एन आवर, डिसएम्बॉडीड स्पिरिट, मतलब जैसे मैं शरीर था ही नहीं, मेरी आत्मा थी। अपने अस्तित्व को भूल गया, अपने शरीर को भूल गया। रॉम्पिंग अगेन द शेडोज ऑफ आवर सीक्रेट पूल, कि जो हमारा गुप्त पूल था उसके अंदर मेरा शरीर तो वापस गोते खा रहा था। रोम्पिंग का मतलब होता है जंप करना, खेल करना, आनंद मनाना, खेलियां करना, कि मेरा शरीर है वो तो वहां उन बच्चों के माध्यम से वहां पर आनंदित हो रहा था, मुदित हो रहा था। मैं तो डिसएम्बॉडीड स्पिरिट, शरीर के बिना का जो अस्तित्व है वो बन गया था। उन बच्चों को देखकर बड़ा ही आनंदित और मुदित महसूस कर रहा था, जैसे कि उन बच्चों के माध्यम से अपने बाल्यकाल को वापस जीने का लुत्फ उठा रहे थे, प्रयास कर रहे थे। यद्यपि जो मित्र थे जिनकी अपेक्षा थी, अनिल और सोमी, वो वहां नहीं आए, पुल भी वहां नहीं था, पर दूसरी जगह पुल, दूसरी जगह स्ट्रीम और बच्चे और आनंद। क्या मैसेज है? जीवन कभी रुकता नहीं, चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है। स्थान बदल जाते हैं, व्यक्ति भी बदल जाते हैं, और अलग अलग जो खेल है, ड्रामा है जीवन का, वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उनकी बचपन की यादें उनके साथ है,
अब उस बचपन को दूसरों के माध्यम से भी व्यक्ति पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। ये अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, द मीटिंग पूल बाय रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट टाइम वी वुड मीट विद ए न्यू टॉपिक। थैंक यू very much.